आप सभी को नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं आप सभी का। जो बच्चे इस साल नए एडमिशन हुए हैं कॉलेज में, जिनका प्रवेश हुआ है, जो BA पार्ट फर्स्ट ईयर यानी कि सेमी सेमेस्टर में हैं, उन बच्चों के लिए मैं हिंदी कंपलसरी या कहें कि सामान्य हिंदी का सिलेबस क्या है उसके विषय में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से आपको बता देता हूँ और थोड़ा सा उसको देख लेना, समझ लेना, क्योंकि अब आपके फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई होगी, फिर उसके सेकंड सेमेस्टर की होगी। तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर जो है कंपलसरी हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा नोट कर लीजिए और उसको समझ लीजिए। देखिए, आपके BA पार्ट फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर है, जिसमें आपकी सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी जो जिसे अपन कहें कि BA क्या है, फर्स्ट ईयर, BA फर्स्ट ईयर। अब इसमें दो चीज़ें हैं, क्योंकि सामान्य हिंदी पहले जब एनुअल एग्जाम होती थी, जब आपके व्याकरण खंड और साहित्यिक खंड दोनों एक साथ आता था, लेकिन जब से सेमेस्टर प्रणाली की है तो सेमेस्टर प्रणाली में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर उसमें बांट दिया गया है। जैसे ऑप्शनल पेपर होते हैं, उसका भी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट प्रश्न पत्र होता है, सेकंड सेमेस्टर में सेकंड प्रश्न पत्र होता है। ठीक उसी प्रकार सामान्य हिंदी का मैटर थोड़ा लेंथी है, इसलिए व्याकरण खंड और साहित्यिक खंड दोनों को अलग अलग कर दिया है। तो देखिए, आपके एक फर्स्ट सेमेस्टर जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर, अब ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपका क्या होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका दिया है व्याकरण खंड फर्स्ट सेमेस्टर में। अब यहाँ होके आप सीधी एक ले लें, ये फर्स्ट सेमेस्टर और यहाँ आपका क्या है, सेकंड सेमेस्टर। तो सेकंड सेमेस्टर में क्या चीज है और फर्स्ट सेमेस्टर में क्या चीज है। तो देखिए, ये व्याकरण खंड है, ये आपका फर्स्ट व्याकरण खंड है, और दूसरा आपका क्या है जिसको बोला है साहित्यिक खंड। इस साहित्यिक खंड में दो चीजें आती हैं, इसका मतलब जिसे अपन कहें गद्य और क्या कहें पद्य, ये दो चीजें हैं साहित्यिक खंड में। इसीलिए इसको साहित्यिक खंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि साहित्य में हमेशा गद्य पद्य दोनों सम्मिलित रूप होता है, इसीलिए साहित्यिक खंड ये सेकंड सेमेस्टर में आएगा। लेकिन सेकंड सेमेस्टर यानी कि कब लगता है आपका, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर है आपका, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कब लगेगा, जैसे दिसंबर, ये आपका दिसंबर 2026 में लगेगा, और ये आपका जुलाई 2027 में लगेगा। इसका मतलब पहले आपका फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ना है, और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको केवल व्याकरण खंड पढ़ना है, साहित्य खंड नहीं पढ़ना है। लेकिन सामान्य हिंदी में दोनों खंड है, इसलिए मैं एक साथ दोनों को बता रहा हूँ। तो देखिए, व्याकरण खंड के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। व्याकरण खंड के अंतर्गत इसका मतलब, जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हुआ, तो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर, इसमें क्या है, खंड ए। तो खंड ए का जो पहला प्रश्न होगा वो क्या होगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, और उसमें इकाइयों में बांट रखा है आपके पैटर्न को। तो इकाई 1 और 2, तो कुल इकाई 1, 2 से क्या आएंगे, आपको प्रश्न आएंगे। कुल प्रश्न कितने आएंगे, 8। एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 2, तो 8 दूनी 16 नंबर। एक प्रश्न अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पहला क्वेश्चन होगा आपका, जिसमें 8 क्वेश्चन आएंगे, जो एक एक शब्द में आपको देने हैं, वो 8 आएंगे। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, तो वो 8 दूनी 16 नंबर का होगा। उसके बाद
खंड ब में प्रश्न संख्या 2 और 3 दो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो एक प्रश्न आपका 5 नंबर का होगा। तो दो क्वेश्चन है, 5 दूनी 10 नंबर का खंड ब में से आएगा, जो इकाई 3 से आएगा। उसके बाद खंड से में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये इकाई 4 में से होगा। दो प्रश्न आएंगे आपको और एक प्रश्न आपको 1 प्रश्न आपको 7 नंबर का होगा। तो दो प्रश्न आएंगे आपको। इसका मतलब 4, 5, 6 जो दिया है कि 4, 5, 6 ये नंबर की जो सीक्वेंस होगी क्वेश्चन की, इसमें से दो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो आपका कितने नंबर का होगा, 7 नंबर का। 2 तो 7 दूनी 14, इसका मतलब 16, 10 और 14 कितने हो गए आपके 40 नंबर। 40 नंबर का मैटर जो है वो आपको आएगा और 10 नंबर आपके असाइनमेंट में जो रिटर्न करोगे आप, उसका आपको मिलेगा। इस प्रकार आपका जो अंक हैं वो टोटल कितना है, 50 नंबर का है। ठीक है, 40 का आपका प्रश्न पत्र हो गया, 10 नंबर का आपका असाइनमेंट हो गया। अब देखिए इकाई फर्स्ट जो है, इसमें क्या दिया है, इकाई फर्स्ट में आपको क्या क्या रखा है व्याकरण में, उपसर्ग प्रत्यय। क्या रखा है, उपसर्ग और क्या रखे हैं, प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय। दूसरी चीज इकाई में क्या रखी है आपकी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्या है, क्रिया। ये चीजें हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। ये आपके फर्स्ट इकाई में है। उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके बाद आपकी क्या है, इकाई 2। इसके अंतर्गत क्या रखा गया है, इकाई 2 के अंतर्गत आपको शब्द और वाक्यगत जो शुद्धियां हैं, शब्द और वाक्यगत शुद्धियां। अरे शब्दों की, वाक्यों की जो शुद्धिकरण किया जाता है या करवाया जाता है, शुद्ध आएगा तो उसको शुद्ध करवाएगा, तो वो आपको इकाई 2 में रखा है। उसके बाद इसमें एक चीज और रखी है, जिसको अपन क्या कहें, लोकोक्ति और मुहावरे। ये आपसे पूछे जाएंगे, लोकोक्ति और मुहावरे, शब्द और वाक्यगत शुद्धियां। उसके बाद इकाई 3 में क्या रखा है, इकाई 3 में रखा है संक्षेपण, और क्या रखा है, पल्लव। और इकाई 4 में क्या है आपके, पत्र लेखन। अब इस पत्र लेखन में देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, शासकीय, शासकीय और अर्धशासकीय, अधिसूचना, ज्ञापन, कार्यालय आदेश, निविदा और अनुस्मारक। ये सब पत्र लेखन के अंतर्गत लिखने वाली जो विधा है ना, उनको दिया है। पत्र लेखन में क्या है आपके, शासकीय, अर्धशासकीय है, कार्यालय आदेश है, और क्या है, ज्ञापन है, अधिसूचना है, निविदा है, अनुस्मारक है। ये सारी चीज पत्र लेखन के अंतर्गत है। उसके बाद में दूसरी चीज इसमें जो दी है वो क्या है, निबंध लेखन। अब यहाँ निबंध लेखन है।
और निबंध लेखन जो है ना वो आपसे बड़ा पूछा जाता है। तो ये 4 इकाइयों में व्याकरण खंड, ये व्याकरण खंड इन 4 इकाइयों में बांटा है। पहली इकाई को उपसर्ग पढ़ते हैं और इसी के सेकंड पार्ट में क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। और इकाई 2 में शब्द और वाक्य, शब्दों की शुद्ध अशुद्धिकरण कर दिया है, लोकोक्ति मुहावरे दिए हैं। इकाई 3 में संक्षेपण पल्वन है और इकाई 4 में पत्र लेखन और निबंध लेखन। ये आपके व्याकरण खंड है जो दिसंबर 2026 में लगेगा। पहला सेमेस्टर ये होगा और पहला फर्स्ट सेमेस्टर आपका किसी का होगा, व्याकरण खंड का, ये ध्यान रखना, उसका नहीं होगा। ये साहित्यिक खंड है जिसमें गद्य पद आपको बुक है वो आएगी, तो वो जुलाई 2027 में होना है। इसलिए साहित्यिक खंड को अभी नहीं पढ़ना है, नहीं देखना है आपको। सबसे पहले आपको तैयारी करनी है व्याकरण खंड की, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको केवल क्या चीज रखी जाएगी, व्याकरण खंड रखी जाएगी। इसी में से छोटे प्रश्न, इसी में से बड़े प्रश्न, इसी में से सब कुछ आपको आना है। तो ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था, ये आपको देखना है। अब देखिए साहित्यिक खंड का मतलब होता है गद्य पद, क्योंकि साहित्य जो रचा जाता है गद्य और पद दोनों से मिलकर रचा जाता है। तो आपका सेकंड सेमेस्टर जुलाई 2027 में जो पेपर होगा वो आपको साहित्यिक खंड के नाम से होगा, जिसमें आपको गद्य पद, एक बुक है आपके गद्य पद संग्रह, उसमें। तो यहाँ देखिए इसमें गद्य में से आपके पाठ, गद्य में से जिससे आपकी कहानी है ईदगाह। ये किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह कहानी है। पहली आपकी ईदगाह कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। और क्या है, उजाले का मुसाहिब, उजाले का मुसाहिब, उजाले का मुसाहिब ये किसकी है, विजयदान देखा, विजयदान देखा। उजाले का मुसाहिब और ईदगाह ये दोनों कहानी है आपके गद्य भाग में है, साहित्यिक खंड में। उसके बाद नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है, नाखून, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अगला जो पाठ है आपके वो कौन है, इंस्पेक्टर माता दीनचांद का। कौन सा है, इंस्पेक्टर माता चांद पर। ये किसका है, ये हरिशंकर परसाई का, हरिशंकर परसाई। जो व्यंग्य अलग अलग गद्य की विधाएं हैं, देखो कोई जैसे पहली और दूसरी आपकी क्या है, ये कहानी है, ये व्यंग्य कहानी है। नाखून क्यों बढ़ता है, ये निबंध है। इंस्पेक्टर माता दीन एक व्यंग्यात्मक लेख है, गद्य के अलग अलग विधाओं में से इनको लिया गया है। और अगला है आपके शरद के साथ बिताया, शरद के साथ बिताया कुछ समय। ये कौन सी विधा है, ये संस्मरण है। ये किसका है, अमृतलाल नागर। ये किसका है, अमृतलाल नागर के द्वारा रचित शरद के साथ बिताया कुछ समय। ये संस्मरण है, अलग अलग गद्य की विधा है इनमें। इसके बाद है आपका नीलू। कौन है, नीलू क्या है, एक रेखा चित्र है, एक रेखा चित्र है नीलू। और ये किसका है, महादेवी वर्मा। और इसके बाद लास्ट का जो पाठ है आपके वो कौन सा है, आपके राष्ट्रपति राधा कृष्णन से भेंट।
राष्ट्रपति राधाकृष्णन से भेंट। ये क्या है? ये डायरी है, गद्य की विधा है जिसका नाम डायरी है। इसमें ये किसका है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। तो ये आपके गद्य की विधा के अलग अलग ईदगाह वालिका मुसाहिब जो कहानी है, नाखून क्यों पढ़ते हैं, ये निबंध है। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, ये एक व्यंग लेख है। शरद के साथ कुछ बिताया समय, ये एक संस्मरण है। नीलू, ये एक रेखा चित्र है। राष्ट्रपति राधाकृष्णन से भेंट, ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अपनी डायरी है जो इन्होंने मेंटेन की है। तो ये गद्य है। और पद्य में आप फिर पद्य है आपके, तो पद्य में कौन कौन से हैं आपके? कबीरदास, कौन है? सूरदास, कौन है? तुलसीदास, कौन है? मीराबाई। चार आपके भक्ति काल के पद्य में आपके कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, ये आपके चार भक्ति काल के हैं। उसके बाद में चार आपके आधुनिक काल के कवि हैं, जिसमें कौन है? मैथिली शरण गुप्त, गुप्त है आपके, क्योंकि आधुनिक काल के रखे गए चार। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद आपके कौन है? अज्ञे, आपने नाम सुना होगा अज्ञे, इनका शॉर्ट नाम है अज्ञे शॉर्ट नाम है इनका। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, आपने नाम सुना होगा हिंदी साहित्य में कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। तो अज्ञे कवि हैं जिन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं। और लास्ट में आपके कौन है? नागार्जुन। तो ये चार जो हैं, ये तो आधुनिक काल के कवि हैं, इनके द्वारा रचित कविताएं हैं, तो छोटी छोटी वो रखी गई हैं। और ये भक्ति काल के कवि हैं, जिनकी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे ही चीज़ें रखी गई हैं। तो आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा, समझ लो। सेकंड सेमेस्टर जुलाई 2027 में होगा। साहित्य खंड है, इसका गद्य पद संग्रह नाम है। तो गद्य की जो विधाएं हैं अलग अलग, ये पाठ हैं आपके जो रखे गए हैं। और पद्य में आपके भक्ति काल और आधुनिक काल दोनों ही लेखक जो हैं, कवि हैं, उनको रखा गया है। तो ये था आपका सामान्य हिंदी बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, समझ लो। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर ये क्या है? 2026 का क्या है? सिलेबस, जो पहला फर्स्ट सेमेस्टर व्याकरण खंड का है, दूसरा आपका साहित्य खंड है जो सेकंड सेमेस्टर है, वो आपके सेकंड सेमेस्टर का है। तो थोड़ा सा जो ये चीज़ें हैं, इनमें से अब मैं एक एक चीज़ को आपकी क्लास, कल बुधवार है, कल से आपकी क्लास चालू होने वाली है। आपको सब कुछ सूचित कर दिया है, मैसेज भी डाल दिया है। तो कृपया करके थोड़े से क्लास जो दूर दराज के हैं वो नहीं आ पाते हैं, वो तो वीडियो के माध्यम से देख लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन जो नज़दीक हैं लोग, वो तो आकर आराम से अपना क्लास ले सकते हैं। तो क्लास लेंगे तो समझ आएगा। कोई चीज़ नहीं आती है तो उसको आप पूछिए। तो थोड़ा सा आप क्लास की जो रेगुलरिटी है वो आप थोड़ा सा बनाएंगे, जब जाके आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगे। फिर बाकी जो चीज़ें हैं क्लास वाइज जो टॉपिक हैं वो डालेंगे, तो फिर मैं आपको डालता रहूँगा। और कोई समझ नहीं आए, कोई बात हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। नमस्कार।